आज मित्रों एक आपसे मन की मैं व्यथा कहने आया हूं। मैं YouTube को स्क्रॉल कर रहा था। स्क्रॉल करते करते एक व्यक्ति, अब मैं एक व्यक्ति कहूं या उसे एक मूर्ख व्यक्ति कहूं, उसका वीडियो मेरे सामने आया। उसने एक हमारे ऐसे शास्त्र को, जो कि ब्रह्मा जी का साक्षात अवतार है, जो कि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, उस समय का जो शास्त्र है, उसको उसने फ्रॉड बताया है। जब मैंने उसकी वीडियो सुनी तो मेरे को रहा नहीं गया और मेरे विचार में ये आया कि इस व्यक्ति के लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और इस व्यक्ति ने वीडियो को बनाने के लिए अपने लाखों सब्सक्राइबर्सों को गलत संदेश देने के लिए, समाज में संदेश गलत फैलाने के लिए इसकी बुद्धि राहु ने कैसी भ्रमित करी, कैसा इसने व्यक्ति ने अनैतिक कार्य किया, गलत कार्य किया कि उसने अपने को प्रसिद्ध होने के लिए ज्योतिष शास्त्र को ही गलत जो है ठहरा दिया। बताइए आप। और उसने ये कदापि ना सोचा कि ये मैं जो बोल रहा हूं, ये मैं क्या बोल रहा हूं। उसने क्या कहा? उसने ज्योतिष शास्त्र को फ्रॉड बताया। आपने 20 से 25 मिनट का वीडियो बनाया और आपने हाल जो है ज्योतिष शास्त्र को बिना तथ्य जाने हुए, जो कि पुरानों साल पुराना है, उसको आपने गलत ठहरा दिया। जो आपका नाम है वह क्या है आपको पता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपका नाम ध्रुव है, ध्रुव राठी आपका नाम है। तो मुझे ये बताओ, ये नाम आपका किसने रखा? मैं पहले ये पूछना चाहता हूं। ये आपके माता पिता ने ही तो रखा। ज्योतिष शास्त्र ग्रहों से जुड़ा हुआ है और ग्रह भगवान से जुड़े हुए हैं। आपका नाम ध्रुव है, तो मुझे ये बताओ कि जो ध्रुव तारा है वह सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उगता है। आप 4 बजे देखिएगा उसे जग के। ब्रह्म मुहूर्त में जो है चमकता हुआ तारा होता है ध्रुव तारा। तो ये आपके माता पिता ने तो नाम रखा होगा, तो ये भी ज्योतिष शास्त्र पे है, तो ये तो गलत है। ये नाम रखना ही नहीं चाहिए था। भाई तुम वायरल होने के लिए यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो बनाओगे? ये बताओ तुम, जब तुम्हारा जन्म हुआ होगा तो ये नामकरण किसी ज्योतिषी ने ही तो रखा होगा। किसने रखा था ये नाम ज्योतिष शास्त्र में? ये आप बताओ। अगर ज्ञान की कमी है तो उसको आप गलत तरीके से प्रदर्शित मत करो। अपने अज्ञान को अपने पास रखिए। अपने व्यूज पाने के लिए, यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए आप गुरु का अपमान नहीं करेंगे। आपने गुरु का अपमान करा है, आपने ज्योतिष शास्त्र का अपमान कर दिया। मुझे इस बात का आप जवाब दो कि तुम 7 दिन खुश रहते हो। तुम्हारे दिमाग में तुमने कितनी वीडियो बनाई? राहु ने तुम्हारे दिमाग को कैसा घुमाया? क्योंकि तुम्हारी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु नेगेटिव है, कहीं ना कहीं गुरु नेगेटिव है, कहीं ना कहीं गुरु चंडाल का दोष फंसा हुआ है। तभी तुमने ऐसी वीडियो बनाई जो तुमने गुरुओं के साथ साथ जो है शास्त्र का भी अपमान किया और तुमने ये सोचा कि इससे मैं वायरल हो जाऊंगा। ये वायरल होने का तरीका नहीं है। आप कोई और टॉपिक लीजिए, ये टॉपिक उठाने का तरीका नहीं है। फिर सूरबी जो है
फ्रॉड है। फिर जो चंद्रमा हम रात में देखते हैं वो भी फ्रॉड है। जो 7 ग्रह ऊपर टंगे हुए हैं, नासा वाले भी देख आए, बड़े बड़े जो है जो वैज्ञानिक है उन्होंने भी इसको सिद्ध कर दिया, जबकि एस्ट्रोलॉजी ने पहले ही बता दिया था कि हमारे जो आकाश में है वह 7 ग्रह टंगे हुए हैं जो पिंड के रूप में है। अब आपको ये पता है कि ज्योतिष ने पहले ही बता दिया कि मंगल का रंग लाल है, तो नासा वाले गए वहां, उन्होंने जो है खोदा पीटी करी और उन्होंने देखा हाँ मंगल की तो मिट्टी लाल है। इधर वह चंद्रमा पे गए तो चंद्रमा का बता दिया उन्होंने कि चंद्रमा में जो है जो मून साइन रंग है, और वहां पे उन्होंने देखा कि हाँ ये है। बुद्ध के पास गए नासा वाले, जबकि एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य ने पहले ही बता दिया था गुरुदेवों ने कि बुद्ध का जो रंग है वह हरे रंग को दर्शाता है। तो उन्होंने वहां पे जाके देखा तो जो कि हाँ ये तो बात सिद्ध है, बुद्ध का रंग हरा है। तो हमने तो यहीं से ही बैठे बैठे बता दिया, जबकि वो तो जा जाके देख के आए। जो जो बच्चा जब जन्म लेता है और वह अमावस तिथि को जन्म लेता है तो सूर्य चंद्र साथ आते हैं, तो उसका जीवन जो है संघर्ष में गुजरता है। उसका या तो एक पार्ट संघर्ष में जाएगा तो दूसरा पार्ट उसका सुगमता में जाएगा, और एक पार्ट उसका सुगमता में जाएगा तो जो है उसका दूसरा पार्ट संघर्ष में जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों उसके कुंडली में अमावस दोष लगा आता है? जिसका बुध राहु के संग भ्रमित होता है, चाहे कोई भी पत्रिका उठा के देख लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने वीडियो तो हाल बना दिया अपने को वायरल होने के लिए, क्योंकि आपके ग्रह आ गए खराब, आपकी बुद्धि मंद पड़ गई। आपने शास्त्र को भी ऐसे को उठाया जो कि ब्रह्म लोक से आया हुआ है, और उस व्यक्ति के अगर जो है कुंडली में राहु और बुध की युति आती है तो ब्रह्म योग को दर्शाती है, तो वो व्यक्ति जीवन में भ्रमित क्यों रहता है? राहु चंद्र का जो व्यक्ति है जिसकी कुंडली में राहु चंद्र होते हैं वो व्यक्ति मानसिकता का शिकार क्यों रहता है? क्यों उसके मन में गलत गलत विचार आती हैं? ये आपको पता है? तो फिर आपने कैसे कह दिया कि एस्ट्रोलॉजी तो फ्रॉड है? एक बात मैं तुमसे और पूछना चाहता हूं, जब कुंडली में किसी व्यक्ति के चंद्रमा अच्छे होते हैं तो हम बता देते कि इस व्यक्ति की मनोदशा, इसका मन भाव, और बुद्ध से हम बता देते हैं कि इसकी मानसिकता अच्छी है। और किसी व्यक्ति के चंद्रमा पीड़ित होते हैं, राहु के संग, केतु के संग, शनि के संग होते हैं, तो वो व्यक्ति की मानसिकता खराब होती है, जो है असाइलेंट होता है वो व्यक्ति। तो ये सब कुंडलियों से पता चल जाता है। अभी तुमने ऐसी बात कही तो ये बात क्या तुम्हारी, तुम क्या समझ रहे हो, इससे तुम क्या प्रसिद्ध हो जाओगे? तुम्हारे ग्रहों की चाल ऐसी आई कि तुम्हारी मानसिकता को ही मंद कर गई। तुमने ऐसी बात कही, तुम फिर कह दो कि राम और कृष्ण तो थे ही नहीं, द्वापर और त्रेता युग तो था ही नहीं, मंगल का तो लाल कलर होता ही नहीं है, बृहस्पति तो पीले रंग का होता ही नहीं है। फिर ये भी कह दो, जब व्यक्ति को जो है ईश्वर ने बनाया तो उसका पूरा जो शरीर है वो वास्तु के हिसाब से क्यों बनाया? सर तो दे देता नीचे और पैर दे देता ऊपर और आंख दे देता पीछे और पिछवाड़ा दे देता आगे, तो कैसा होता? ऊपर वाले ने भी तो वास्तु के हिसाब से बनाया तुम्हारा शरीर। तो तुमने कैसे कह दिया कि ज्योतिष फ्रॉड है? अपनी वीडियो को वायरल करवाने के लिए तुम कुछ भी बक दोगे। तुम्हें ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का? तुम्हें ज्ञान है नहीं, और प्रसिद्ध होने चले हैं, ऐसे प्रसिद्ध हो गए। राहु ने नेगेटिविटी दे दी तुम्हें और तुमने वीडियो बना दी उस पर। और कौन से शास्त्र को उठाया तुमने जो कि ब्रह्मलोक का शास्त्र है? तुमने ज्योतिष का अपमान नहीं किया है, तुमने एस्ट्रोलॉजर का अपमान नहीं किया है, तुमने ज्योतिष शास्त्र का अपमान किया है जो कि वेदों का शास्त्र है। रावण पे शक्तियां एस्ट्रोलॉजी से आई। उसने अपने पुत्र जो मेघनाथ को जो बलवान बनाया, वो उसने सारे ग्रह 11वें घर में बिठाल दिए, और साक्षात शनि जो कि काल का रूप है उसको भी 11वें घर में बिठाल दिया। तभी तो उसके 100 पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, और उसने इतनी पूजा करी भोलेनाथ की, इतना उन्हें मनाया कि उसने 7 सिद्धियां प्राप्त करी, और 9 सिद्धियां प्राप्त करके वो कितना बलवान जो है राजा बना।
और राम जी को हराने के लिए उसने कितने यत्न करे, मगर क्या हुआ? अच्छाई की जीत हुई और बुराई की हार हुई। 9 ग्रहों को हराने चलाता हूं। तो तुम्हें इस चीज का ज्ञान है? जब तुम पैदा हुए थे तब भी तो कर दे के हुए थे, और जब व्यक्ति कोई जाता है, कोई मरता है, तब भी वो उसे कर देना पड़ता है। फिर तो अंतिम संस्कार करना भी बेकार है। फिर तो जब बच्चा जन्म होता है उसका नामकरण संस्कार करना भी बेकार है। तो भाई तुमने बुद्धि नहीं है तो उसको सही करो, मगर ऐसे संदेशों को मत फैलाओ जो कि नकारात्मक हो, जो कि झूठ को दर्शाते हो। और आप शास्त्रों का अपमान करने वाले कोई नहीं होते हैं। ये शास्त्र ब्रह्मा जी के बनाए हुए हैं, ये शास्त्र भगवान के बनाए हुए हैं, ये ईश्वर के बनाए हुए हैं। इस ईश्वर को तुम झुठला रहे हो। इंसान हाड़ मांस का पुतला है। ये बिना हड्डी की जवान से कुछ भी बोल देते हो। इसका असर, इसका दुष्प्रभाव दुनिया पर क्या जाएगा ये तुमने कभी सोचा? बस तुमने वीडियो बना दी। तो आप बिल्कुल अपमान मत करिए, झूठ मत फैलाइए। आप भ्रम फैला रहे हैं क्योंकि राहु ने आपको भ्रम के जाल में फंसा दिया। एस्ट्रोलॉजी 110% सच है, 1000% सच है। एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान नहीं है, मगर भगवान का अवतार है। हम पहले ही बता देते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, वर्तमान समय में क्या होगा। हमारी उपाय रेमेडीज व्यक्ति करता है तो उसको मन को शांति मिलती है, उसके पाप कर्म कम होते हैं, जो है दुखों का भोग लगता है तो उसके जीवन में सुख आती है। तुम्हें क्या जानकारी है? तुम्हें क्या जानकारी है? तुम्हें ये जो YouTube है इसका दुष्प्रचार बनाने के लिए तुम्हें नहीं निकाला है। ये सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का एक तरीका नहीं है, तरीके और हैं, उसको लेके आओ। तुम एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करोगे, ये तरीका ठीक नहीं है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एस्ट्रोलॉजी 1000% सच है। तुम्हारा नाम ध्रुव है तो वो भी ईश्वर ने रखा है, तुमने नहीं रखा है। तुम YouTube पे जो ही आ गए, तुम मेहनत नहीं करते, तुम अच्छे अच्छे कंटेंट नहीं बनाते, तब तुम आ जाते। तुमने क्या किया? तुम पे कोई टाइटल और तुम पे कोई वीडियो नहीं मिला तो तुमने एस्ट्रोलॉजी को ही झुठला दिया, उसको ही फ्रॉड बता दिया। तो अपनी मानसिकता को सही करिए और आप अपनी कुंडली का इलाज कराइए गुरुदेव से मिलके, जिससे आप फेमस हो। तो आप हो सकारात्मक कार्यों के लिए फेमस, दुष्प्रचार फैलाने के लिए और जो पाप कर्म करने के लिए फेमस ना हो। नहीं तो ये आपका चैनल और बंद हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा, यूट्यूब ही कर देगा डिलीट। ये जो आप इतने लाख जो सब्सक्राइबर्स आपने जुड़े हैं ना, अब जुटा नहीं पाओगे। तो इसलिए ब्रह्मा जी को आप झुठलाओ मती, भगवान को झुठलाओ मती। आज भगवान की पूजा करने से, भगवान की आराधना करने से व्यक्ति के मन को शांति मिलती है। और आप कह रहे हो कि वो पूजा पाठ ही मत करो, एस्ट्रोलॉजी मत करो। एस्ट्रोलॉजी तो भगवान से जुड़ी है, आप तो भगवान को झुठला रहे हो। ये कौन सा तरीका है? आपकी बुद्धि अगर भ्रमजाल में फंस गई है तो उसका इलाज कराओ। अगर कुछ पैसे ज्यादा कमा लिए हैं तो उन पे घमंड मत करो। वो आपने कमाए हैं गलत कर्मों से, सत्कर्मों से नहीं कमाए हैं, तभी तो आप ऐसा बोल रहे हो। आपके माता पिता ने क्या शिक्षा दी है, क्या संस्कार दिए हैं, मुझे आप जाने, मुझे नहीं पता है। मगर मैंने वीडियो देखा तो मुझे बहुत जो है हृदय को आहत लगी, तब मैंने इस वीडियो को बनाया कि आपने क्या किया, आपने एस्ट्रोलॉजी को ही झूठा बता दिया। वो ब्रह्म का ज्ञान है, तुम्हें जानकारी नहीं है। तुम्हें तो बस व्यूज कमाने हैं, तुम्हें तो पैसा कमाना, कैसे भी कमाया जाए। तो इस मानसिकता से चलोगे तो जिंदगी में नुकसान खा जाओगे और इससे तुम प्रसिद्ध नहीं होगे जो तुम ऐसी वीडियो बनाओगे। भगवान शनि प्रभु न्यायाधीश का रूप, भगवान सूर्यदेव मान सम्मान के कारक जो हम नंगी आंखों से देखते हैं, फिर तो ये भी झूठ है। तुम सवेरे जगते हो तो फिर मत जगा करो सूर्य की किरणों में, तुम तो रात में जगा करो, रात में जाया करो फ्रेश होने, रात में नहाया करो, दिनचर्या अपनी रात को करो, दिन में क्यों करते हो? फिर चंद्रमा की रोशनी में करो। ये भी झूठ है। ये जो दिखते हैं रोज सवेरे, ये साक्षात ब्रह्म का रूप है। चंद्रमा जो कि साक्षात माँ का रूप है। आज तुम्हारा नाम ध्रुव रखा, जो ध्रुव तारे का रूप है, जो ऐसा तारा होता है
जो तारों में सर्वश्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति ध्रुव योग में जन्म होता है वो व्यक्ति 4 बजे जो तारा होता है, जो कि कहते हैं ब्रह्मलोक का, ब्रह्म मुहूर्त का तारा, वो होता है ध्रुव तारा, जिस पे तुम्हारा नाम रखा गया है। फिर तो वो भी झूठा है, वो दिखता ही नहीं है कि तुम देखते नहीं हो उसे। तो अपनी बुद्धि को सुधारिए, भगवान की शरण में जाइए और स्वच्छ खाइए, मांसाहार के सेवन से आप दूर रहिए, क्योंकि आपकी बुद्धि ब्रह्मजाल में फंस गई है। और प्रोटेक्शन करवाइए अपनी कुंडली का। कहीं ना कहीं तुम्हारा राहु चंडाल दोष में गुरु के फंसा हुआ है, तभी तुम गुरुओं के लिए ऐसे तुमने अपशब्द बोले, तुमने शास्त्र के लिए ऐसे शब्द बोले, क्योंकि कुंडली में तुम्हारी कमी है, तुम्हारे ग्रह तुम्हारे ऊपर ही भारी है, उनका इलाज कराओ। तो मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे मन को बहुत धक्का पहुंचा, मेरे को दुखी मैं हुआ कि कलयुगी मनुष्य किस हद तक गिरता चला जा रहा है। पैसा कमाने के और भी रास्ते हैं, सत्कर्म करो, उससे भी पैसा आएगा, उससे भी तुम्हारी रोटियां चलेंगी। ये दुर्कर्म मत करो, ये पाप मत करो, नहीं तो भगवान तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। ये तुम्हारा जो चैनल है ये डिलीट हो जाएगा यूट्यूब से। जितने सालों की मेहनत है तुम अब कर भी नहीं पाओगे, जो तुम दुष्प्रचार फैला रहे हो। तो मैं सभी एस्ट्रोलॉजर से कहना चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को उठाएं, और ये दुष्प्रचार फैलना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों को ही कह रहा है कि वो फ्रॉड है, मुझे बहुत बुरा लगा, तब मैंने ये वीडियो बनाई है। आप बताओ, आप भगवान को ही झुठला रहे हो, क्योंकि ग्रह भगवान से जुड़े हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये मनुष्य शरीर आया तो तुम ऐसे ही आ गए धरती पे? ये बताओ, तुम ऐसे ही आ गए? पूरी प्रक्रिया हुई है तब तुम आए हो उस धरती पर। तो ये भगवान की प्रक्रिया है, ये इंसान की नहीं है। इंसान हाड़ मास का पुतला है, कब शरीर साथ छोड़ जाता है, कब व्यक्ति है ना चिताओं में जल जाता है, उसको पता नहीं रहता। अंतिम संस्कार मत करो, फिर वहां कर्जे मत चुकाओ। जब धरती पे आते हो तब अस्पताल के कर्जे मत चुकाओ, ऐसे ही आ जाओ। ऐसे क्यों नहीं आते हो? तुमने भी तो चुकाए होंगे, तुम्हारे माता पिता ने कर्जे चुकाए होंगे, तभी तो तुम धरती पे आए हो। तो दुष्प्रचार मत फैलाइए, और अपनी बुद्धि का इलाज करवाइए, और अपनी कुंडली का इलाज करवाइए, जिससे मानसिकता आपकी तोरण हो और सदृढ़ बने, जिससे गुरुओं का मान सम्मान कर सको और शास्त्रों का मान सम्मान कर सको। ये कोई पिक्चर नहीं है जो कुछ भी बोल दिया और फेमस हो गए। फेमस होने के और तरीके हैं, दुष्प्रचार फैला के फेमस नहीं होने के तरीके हैं कि भगवान को ही झुठला दो। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। अपनी जो है आप जो है इमेज को बढ़ाइए, इमेज को ये बोल के इतने लाख सब्सक्राइबर्स तुम्हारे, तुम्हें कुछ तो बुद्धि होनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। इससे फेमस हो जाओगे? इससे फेमस नहीं हो पाओगे। इससे गुरुओं का अपमान कर रहे हो, शास्त्रों का अपमान कर रहे हो, और पाप लगेगा तुम्हें। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, और भी गुरुओं से आग्रह करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों पर अंकुश लगाया जाए जो कि भगवान को और शास्त्रों को झुठलाते हैं।